जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम आपको बताते हैं 2024 के एमपी इलेक्शन का रिजल्ट। 2024 में जो सरकार बनाने का इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी की सीटें आएंगी 130 से 150 और विपक्षी दल की सीटें आएंगी 370 से 400 के बीच। यानी कि सरकार सीधे सीधे विपक्ष की दल की बन रही है और आज इस प्रकार 2024 में बीजेपी का प्रस्थान हो रहा है। लेकिन उसके लिए विपक्ष को एक डिसिप्लिन की जरूरत होगी। यदि वो इस डिसिप्लिन को अपनाते हैं उनका खर्चा भी कम होगा इलेक्शन में। देखिए 2024 के इलेक्शन में विपक्ष के किस किस दल को कितनी कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ना होगा। नंबर 1, कांग्रेस को 157 सीटों पे इलेक्शन लड़ना होगा। सपा यानी अखिलेश को 55 सीटों पे इलेक्शन लड़ना होगा। बीएसपी मायावती को 13 सीटों पे इलेक्शन लड़ना होगा। एनसीपी शरद पवार एनसीपी महाराष्ट्र में पवार जी को 19 सीटों पे इलेक्शन लड़ना होगा। शिवसेना को 15 सीटों पे इलेक्शन लड़ना होगा। वाईएससीपी जगनमोहन रेड्डी जी को 25 सीटों पर इलेक्शन लड़ना होगा। टीडीपी को 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ना होगा। टीएमसी को 37 सीटों पर इलेक्शन लड़ना होगा और सीपीएम को 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ना होगा। 2024 के एमपी इलेक्शन में किस किस दल को कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ना है यदि उनको बीजेपी को सत्ता से हटाना है। आरएलडी को 25 सीटों पर इलेक्शन लड़ना होगा। डीएमके को 25 सीटों पर इलेक्शन लड़ना होगा। एआईडीएमके को 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ना होगा। आम आदमी पार्टी को 27 सीटों पर इलेक्शन लड़ना होगा। जनता दल को 14 सीटों पे, बीजेडी को 17 सीटों पे, सीपीआई को 10 सीटों पे, जेएचएमपी को 12 सीट पर और पीडीपी को 2 सीटों पे, जैन चौधरी जी का 5 सीटों पे, सीपीएम को 1, आईएनडी 1 और 29 सीटें इनको अदर्स के लिए छोड़नी होंगी। वो क्षेत्रीय दल जिनका प्रभुत्व वर्चस्व अच्छा है वो सीटें निकाल सकते हैं। उन्होंने 1-1, 2-2, 4-4 सीटें हर राज्य में उन क्षेत्रीय दलों को भी देनी होगी। इस तरह यदि इलेक्शन लड़ते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को हरा सकते हैं। देखिए किस तरह से इनका बंटवारा होगा सीटों का। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं। सपा अखिलेश को लड़ना है 55 सीटों पर, बीएसपी को 10 सीटों पर, कांग्रेस को केवल 10 सीटों पर, जैन चौधरी को 5 सीटों पर। इस तरह से इलेक्शन लड़ना होगा। तो विपक्षी दल बहुत अच्छे बहुमत के साथ आगे निकलेगा। महाराष्ट्र में है 48 सीटें, एनसीपी 18 सीटों पर, शिवसेना 15 सीटों पर, कांग्रेस 15 सीटों पर इलेक्शन लड़ना होगा। वेस्ट बंगाल है 42 सीटें, टीएमसी को 35 सीटों पर लड़ना है, सीपीएम को 7 सीटों के लिए छोड़ना है, उन पे वो इलेक्शन लड़े। बिहार में 40 सीटें हैं, आरएलडी 18 पर लड़ेगी, आरजेडी 12 पे और अन्य को 5। वो भी जो अपनी सीटें निकाल सकती हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां जिनका अच्छा वर्चस्व है उनके लिए भी उनको 5 सीटें छोड़नी होंगी। तमिलनाडु में टोटल 39 सीटें हैं, डीएमके 25 सीट पर, एआईडीएमके 10 सीट पर और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। तमिलनाडु में जो स्टालिन है वो 25 सीटों पे सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। बिहार में जो तेजस्वी हैं वो सबसे ज़्यादा सीटों पे 18 पे है और नीतीश 12 पर है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 25 सीटों पे कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी के लिए छोड़नी होंगी। कर्नाटक में टोटल 28 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस 14 सीटों पे और एचडी देवगौड़ा की जो पार्टी है जनता दल वो भी 14 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। राजस्थान में टोटल 25 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस 20 सीटों पे लड़ेगी और बीएसपी को 3 सीटें छोड़नी होंगी। बीएसपी यहाँ पर 3 सीटें निकाल सकती है।
उड़ीसा में टोटल 21 सीटें हैं, जिसमें नवीन पटनायक बीजेडी 17 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीटों पर लड़ेगी। केरला में पिनाराई विजयन, यहाँ पर टोटल 20 सीटें हैं, विजयन 10 सीटों पर सीपीआई और कांग्रेस 10 सीटों पर। झारखंड में 14 सीटें हैं, हेमंत सोरेन की पार्टी जीएचएमपी ये 12 सीटों पर लड़ेगी, उधर 2 सीट इसको छोड़नी होंगी। आसाम में 14 सीटें हैं, कांग्रेस 12 सीटों पे, उधर 2 सीट इसको छोड़नी होंगी। जो भी अच्छा क्षेत्रीय पार्टी है अपनी सीट निकाल सकती है उनके लिए। पंजाब में 13 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 10 सीटों पे लड़ेगी और 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के लिए छोड़नी होगी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस 10 उधर 2। हरियाणा में 10 सीटें हैं, यहाँ कांग्रेस 5 सीटों पे लड़ेगी और 5 सीटें उसको उधर छोड़नी होंगी। जो पार्टी यहाँ पे अपना, जैसे कि दिल्ली के सटा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2-3 सीटें निकाल सकती है। दिल्ली की 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 5 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी, 2 सीटें उसको उधर के लिए छोड़नी होंगी। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 2 कांग्रेस, 2 पीटीपी, 2 उधर्स। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर लड़ना है, उधर्स को 2 छोड़नी है। हिमाचल में 4 सीटें हैं, कांग्रेस 3 पर, उधर्स 2। गोवा में 2 सीटें हैं, 1 आम आदमी पार्टी, 1 टीएमसी पार्टी को जाएगी। अरुणाचल में 2 सीटें, 1 कांग्रेस, 1 उधर्स, वहाँ जो भी क्षेत्रीय पार्टी अपना वर्चस्व रखती है। मणिपुर में 2 हैं, 1 टीएमसी, 1 उधर्स। मेघालय में 2 सीटें हैं, 1 कांग्रेस, 1 उधर्स। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 1 कांग्रेस, 1 सीपीएम। मिजोरम में 1 सीट है, कांग्रेस और या फिर मैं भी कोई क्षेत्रीय पार्टी निकालने की हिम्मत रखती हो। इसी तरह नागालैंड में 1 सीट है, या तो कांग्रेस या और कोई जो क्षेत्रीय पार्टी इस सीट को निकाल सकती हो। अंडमान निकोबार में 1 सीट है, ये भी उधर्स के लिए। ये जहाँ जहाँ पर ये सीटें लड़ेंगी, वहाँ बाकी जो उधर्स विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगी, तब होगी विपक्षी दल की जीत। जैसे जैसे जिस राज्य में जितनी जितनी सीटें हैं, इनके हिसाब से यदि वो इलेक्शन लड़ती हैं तो विपक्षी दल की सीटें 375 से 400 तक आ सकती हैं। लेकिन इसमें एक ये भी फायदा है, यदि इनमें डिसिप्लिन बना रहे। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जैसे अंग्रेजों जो हमारे यहाँ राजा महाराजा थे, वो अंग्रेजों से कम ताकतवर नहीं थे, लेकिन अलग अलग थे, इसलिए उन्होंने एक एक करके सबको हराया और अपना राज्य स्थापित किया। उसी तरह से बीजेपी भी ये चाल खेलेगी, विपक्ष को एक नहीं होने की। लेकिन आपको डिसिप्लिन दिखाना है और जैसे हमने बताया उसी तरह से आपको इलेक्शन लड़ना है, तो आप विजयी होंगे और आपका खर्चा भी कम होगा। 543 सीटों पे कैंडिडेट खड़ा ना करके कांग्रेस को केवल 157 सीटों पर इलेक्शन लड़ना है। सपा को 55, बीएसपी 13, एनसीपी 19, शिवसेना 15, वाईएसपी 25, टीडीपी 17, टीएमसी 37, सीपीएम 8, आरएलडी 25, आरजेडी 15, डीएमके 25, एआईडीएमके 4, आम आदमी पार्टी 27, जनता दल 14, बीजेडी 17, सीपीआई 10, जेएचएमपी 12, जैन चौधरी 5, पीडीपी 2, सीपीएम 1, आईएनडी 1 और 29 सीटें उधर्स के लिए। इस तरह से विपक्षी दल यदि 2024 में इलेक्शन लड़ता है, निसंदेह विपक्षी दल की सीटें आएंगी 375 से 400। आज इतना ही। जय हिंद।